डरा रहा है। क्या तीसरी लहर डेल्टा वेरिएंट से आने वाली है? सवाल यही है। डेल्टा वेरिएंट से दुनिया डर गई है। तीसरी लहर का खौफ डेल्टा वेरिएंट ने पैदा कर रखा है। सबसे पहले आपको बता दें, बहुत से लोग पूछ रहे हैं डेल्टा वेरिएंट है क्या। आइए आपको बताता हूं ये है क्या और कितना खतरनाक है ये डेल्टा वेरिएंट। आपको बताने जा रहे हैं कोरोना का नया वेरिएंट है ये डेल्टा वेरिएंट। बेहद खतरनाक होता जा रहा है। दुनिया भर के 85 देश इसकी चपेट में हैं और इन देशों में इसको लेकर बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका से लेकर यूरोप तक इसका खतरा मंडरा रहा है। अमेरिका में 20% से ज्यादा नए केस डेल्टा वेरिएंट की वजह से आए हैं और आपको बताया अमेरिका ने इसको लेकर लोगों को सावधान रहने को कहा है। डेल्टा वेरिएंट ने सबसे ज्यादा तबाही दक्षिण अफ्रीका में मचा रखी है। अमेरिका यूरोप पर खतरा मंडरा रहा है। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जगह नहीं है। हालात ये बने हुए हैं, जल्दी से मूव करेंगे इसे। दक्षिण अफ्रीका के अस्पतालों में जगह नहीं है। WHO ने बाकायदा चेतावनी जारी कर दी है और कोरोना का सबसे खतरनाक वेरिएंट ये माना जा रहा है। दोबारा कोरोना संक्रमित होने का खतरा पैदा हो गया है और वैक्सीन की दोनों डोज जिन्होंने ली है ये उन्हें भी संक्रमित कर रहा है। ये जो नया डेल्टा वेरिएंट है फेफड़ों को तेजी से संक्रमित कर रहा है ये डेल्टा वेरिएंट। और इसके बारे में आपको बताऊं कि फेफड़े की कोशिकाओं के साथ बहुत तेजी से चिपक जाता है। यह वजह है इसके खतरनाक होने की और इम्यूनिटी को, यानी आपकी बीमारी से लड़ने की ताकत को कमजोर कर देता है। भारत के 12 राज्यों में यह केस सामने आए हैं डेल्टा वेरिएंट के। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि खुद अमेरिका इससे खौफजदा है। अमेरिका इससे डरा हुआ है। अमेरिका में बाकायदा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अमेरिका के व्हाइट हाउस के खुद चीफ मेडिकल एडवाइजर डॉक्टर एंथनी फाउची डेल्टा वेरिएंट के बारे में क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। Well, the Delta variant, compared to, for example, the original virus that had been circulating very early on last year, the comparison is that it is transmitted much more efficiently, which means the chances of getting infected upon exposure is greater to the dominant variant that we have now in the United States. आइए अब आपको बताते हैं न सिर्फ एंथनी फाउची बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी डरे हुए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन क्या कह रहे हैं ये आपको बताने जा रहा हूं। देखिए जरा, जो बाइडेन लिख रहे हैं डेल्टा वेरिएंट बहुत संक्रामक है, बहुत खतरनाक है, पूरी दुनिया में तेजी से फैल रहा है ये वेरिएंट। ऐसे में जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाई है वो ज्यादा खतरे में हैं। कृपया वैक्सीन लगवाएं और इससे पहले कि देर हो जाए इस वायरस को जड़ से उखाड़ फेंकें, यह कहना है बाइडेन का। आइए अब आपको बताते हैं कि डेल्टा वेरिएंट क्या तीसरी लहर इस वेरिएंट के जरिए ही आएगी, यह समझिए जरा, क्योंकि दूसरी जा चुकी है। 3 महीने में 12 राज्यों में यह डेल्टा वेरिएंट फैल चुका है। इसके अलावा देश में 50 से ज्यादा मामले अब तक इसके सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस डेल्टा वेरिएंट के हैं और मध्य प्रदेश में 2 लोगों की मौत अब तक डेल्टा वेरिएंट से हो चुकी है। केंद्र ने राज्य सरकार को बाकायदा पत्र लिख दिया है इस नए वेरिएंट पर और कंटेनमेंट के उपाय करने को कहा है कि उपाय किए जाएं, प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जाए। वैक्सीनेशन में तेजी ही बचाव है, इसीलिए कहा जा रहा है वैक्सीन जरूर लगवाएं। आइए अब आपको बताते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज अपनी मन की बात कार्यक्रम में कहा वैक्सीन जरूर लगवाएं। उनकी मां ने भी वैक्सीन लगवाई है, सुनिए जरा पीएम मोदी को। राजेश जी, आपने वैक्सीन ले ली क्या? नहीं सर, अभी नहीं लिया। अरे क्यों नहीं लिया? सर जी, यहाँ पे कुछ लोगों ने कुछ व्हाट्सएप पे ऐसा भ्रम डाल दिया गया कि उससे लोग भ्रमित हो गए सर जी। तो क्या आपके मन में भी डर है? जी सर, पूरे गांव में ऐसा भ्रम फैला दिया था सर। अरे रे रे, ये क्या बात की आपने। देखिए राजेश जी, मेरा आपको भी और मेरे सभी गांव के भाई बहनों को यही कहना है कि डर है तो निकाल दीजिए। जी, हमारे पूरे देश में 31 करोड़ से भी ज्यादा लोगों ने वैक्सीन का टीका लगवा लिया है। जी, आपको पता है ना, मैंने खुद ने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। जी सर। अरे मेरी माँ तो करीब करीब 100 साल की है, उन्होंने भी दोनों डोज लगवा लिए हैं। कभी कभी किसी को इससे बुखार वगैरह आता है पर वो बहुत मामूली होता है, कुछ घंटों के लिए ही होता है।
देखिए, वैक्सीन नहीं लेना बहुत खतरनाक हो सकता है। जी। इससे आप खुद को तो खतरे में डालते ही हैं, साथ ही में परिवार और गांव को भी खतरे में डाल सकते हैं। जी। और राजेश, इसलिए जितना जल्दी हो सके वैक्सीन लगवा लीजिए और गांव में सबको बताइए कि भारत सरकार की तरफ से मुफ्त वैक्सीन दी जा रही है और 18 वर्ष से ऊपर के सभी लोगों के लिए ये मुफ्त वैक्सीनेशन है। जी। जी। तो ये आप भी गांव में लोगों को बताइए और गांव में ये डर का तो माहौल का कोई कह रहे हैं, आपको बताएंगे क्या अमेरिका और चीन युद्ध की तरफ बढ़ रहे हैं। क्या जो बाइडेन और जिनपिंग में इतनी तनातनी हो गई है तो एक बार फिर से बड़ा वॉर हो सकता है। सबसे पहले रिपोर्ट देखिए। क्या अमेरिका और चीन में होने वाली है जंग? अमेरिका से क्यों भड़क उठा ड्रैगन? ड्रैगन की अमेरिका को सबसे बड़ी धमकी। ताइवान को लेकर एक बार फिर अमेरिका और चीन में तनातनी बढ़ गई है। चीन ने अमेरिका को चेतावनी दी है कि ताइवान से दूर रहे और अपने सैन्य संबंध ताइवान के साथ तोड़ दे। चीन ताइवान पर अपना हक जताता है और अमेरिका के ताइवान से बढ़ते रिश्तों को जिनपिंग पचा नहीं पा रहे। दरअसल अमेरिका बड़े रक्षा सौदे के तहत ताइवान को टैंक और कई हथियार बेचने की तैयारी कर रहा है। इन हथियारों की कीमत $2 अरब से ज्यादा बताई जा रही है। यही बात जिनपिंग को सबसे ज्यादा परेशान कर रही है। चीन ने कहा ताइवान का भविष्य अमेरिका नहीं, चीन के साथ ही सुरक्षित है। इस पर ताइवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। G7 में ताइवान का मुद्दा उठाने से भी चीन भड़का हुआ है। दरअसल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीन की नजर ताइवान पर है। अमेरिका चीन की चाल को भांप चुका है। इसी वजह से दोनों देशों में तकरार बढ़ती जा रही है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जंग के सूरत हाल बन क्यों रहे हैं। अमेरिका और चीन आखिर क्यों लड़ सकते हैं, उसकी वजह है ताइवान। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ताइवान पर आखिर चीन अपना हक जताता है। ये है चीन और ये है ताइवान। ताइवान और हांगकांग पर चीन अपना हक जताता है। ताइवान की वजह से लड़ाई हो सकती है और सीधे सीधे चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है और बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। क्या लिखा है सुनिए जरा। क्या लिख रहा है चीनी रक्षा मंत्रालय? चीन ताइवान को जोड़ने में भरोसा रखता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ताइवान में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी कोई फल नहीं है और उसके पीछे भागने का मतलब जंग है। यह लिखा है। खुद सोचिए, यह शब्द का इस्तेमाल करना खुद अमेरिका के लिए, यानी ताइवान में अगर दखल दिया तो जंग हो सकती है अमेरिका और चीन के दरमियान। आइए आपको बताते हैं कि पूरा बवाल दरअसल है क्यों। दरअसल अमेरिका और चीन में नए टकराव की वजह ताइवान और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध हैं। चीन और ताइवान में $2 अरब का रक्षा करार हुआ। अमेरिका ने ताइवान को $33 करोड़ के सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी थी। इससे चिढ़कर चीन ने क्या किया कि अमेरिका को चिताया कि उसके नए कदम से दोनों देशों के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। इसमें आपको बताऊं F-16। इस पर ताइवान ने करारा जवाब देते हुए कहा कि हम भी मुकाबले के लिए तैयार हैं। G7 में ताइवान का मुद्दा उठाने से भी चीन भड़का हुआ है। दरअसल हांगकांग में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू करने के बाद चीन की नजर ताइवान पर है। अमेरिका चीन की चाल को भांप चुका है। इसी वजह से दोनों देशों में तकरार बढ़ती जा रही है। और आइए अब आपको जल्दी से बताते हैं कि आखिर ये जंग के सूरत हाल बन क्यों रहे हैं। अमेरिका और चीन आखिर क्यों लड़ सकते हैं, उसकी वजह है ताइवान। ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ताइवान पर आखिर चीन अपना हक जताता है। ये है चीन और ये है ताइवान। ताइवान और हांगकांग पर चीन अपना हक जताता है। ताइवान की वजह से लड़ाई हो सकती है और सीधे सीधे चीन के रक्षा मंत्री ने अमेरिका को चेतावनी दी है और बहुत कड़े शब्दों में चेतावनी दी है। क्या लिखा है सुनिए जरा। क्या लिख रहा है चीनी रक्षा मंत्रालय? चीन ताइवान को जोड़ने में भरोसा रखता है और किसी बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करता है। ताइवान में लोग शांति और स्थिरता चाहते हैं। ताइवान की आजादी कोई फल नहीं है और उसके पीछे भागने का मतलब जंग है।
यह लिखा है, खुद सोचिए, यह शब्द का इस्तेमाल करना खुद अमेरिका के लिए, यानी ताइवान में अगर दखल दिया तो जंग हो सकती है अमेरिका और चीन के दरमियान। आइए आपको बताते हैं कि पूरा बवाल दरअसल है क्यों। दरअसल अमेरिका और चीन में नए टकराव की वजह ताइवान और अमेरिका के बीच सैन्य संबंध हैं। चीन और ताइवान में $2 अरब का रक्षा करार हुआ। अमेरिका ने ताइवान को $33 करोड़ के सैन्य उपकरणों की बिक्री को मंजूरी दी थी। इससे चिढ़कर चीन ने क्या किया कि अमेरिका को चिताया कि उसके नए कदम से दोनों देशों के रिश्ते खतरे में पड़ सकते हैं। इसमें आपको बताऊं, F-16 लड़ाकू विमान और अन्य सैन्य विमानों के कलपुर्जे शामिल थे। दरअसल चीन को काउंटर करने के लिए ताइवान अमेरिका से भारी मात्रा में हथियार और टैंक खरीद रहा है, जिससे चीन इस वक्त भड़का हुआ है। G7, जिसे आप ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज के नाम से जानते हैं, G7 में ताइवान का मुद्दा उठाने से चीन और ज्यादा भड़क गया। दरअसल चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और ताइवान को चीन में मिलाने के हर तरह की साजिश रचता रहता है। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ताइवान पर किसी बाहरी हस्तक्षेप का चीन विरोध करता है। ताइवान का मुद्दा G7 में उठाए जाने पर चीन इस तरह भड़क गया कि उसने 28 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा में भेज दिए। ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि चीन के लड़ाकू विमान पिछले साल से लगभग रोजाना